दिल्ली में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीते दिन भारत मंडपम में हुए एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के टी शर्ट फाड़ प्रदर्शन को लेकर बीजेपी में भारी नाराजगी दिखी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर किया गया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता शामिल रहे। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के पास किए गए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी का आरोप है कि बीते दिन भारत मंडपम में हुए एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान आईवाईसी कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट फाड़कर देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा करने की कोशिश की। इसी घटना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंडिया समिट चल रहा है और बीते दिन यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट फाड़ विरोध प्रदर्शन जाकर जो है इसी एआई समिट में डेलीगेशंस के सामने, गेस्ट के सामने किया था। उसी कृत्य का विरोध करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन सीधे तौर पर कल कांग्रेस द्वारा किए गए जो कार्रवाई थी, जो कि प्रदर्शन किया गया था अपनी टी शर्ट फाड़कर, उसके खिलाफ यहां पर किया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शन जो है कांग्रेस मुख्यालय की तरफ कूच करने का इन सभी प्रदर्शनकारियों का इरादा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहां पर 3 से 4 लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है और सभी प्रदर्शनकारियों को कहा जा रहा है कि आप प्रदर्शन वाले स्थल से पीछे हटिए, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन की परमिशन नहीं है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं काफी भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी यहाँ मौजूद है और सभी बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े हुए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस प्रदर्शन में जो है लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात बिगड़ते देख दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को बसों में बैठाकर डिटेन किया। कांग्रेस ने कुछ एआई समिट में भेजे, वो क्या दिखाना चाहते थे वो हम सब ने देखा, लेकिन राहुल गांधी को एक बात जो नहीं पट रही, पिछले 12 साल से एक गरीब चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है, ये बात कांग्रेस को पच नहीं रही है। कोई गरीब इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है, ये बात राहुल गांधी को पच नहीं रही है। और मोदी का विरोध करते करते मानसिकता ये हो गई है कि कब वो राष्ट्र का विरोध करने लगे, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। बीजेपी का कहना है कि एआई इम्पैक्ट समिट कोई बीजेपी का निजी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि पूरे भारत का कार्यक्रम था, जहां देश की उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखा जाना था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर इस मंच को बदनाम करने की कोशिश की और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शन के दौरान मंच से तीखे बयान दिए गए और राहुल गांधी पर देशद्रोह तक के आरोप लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने देश का गद्दार कौन, राहुल गांधी जैसे नारे भी लगाए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की ये हरकतें देश की प्रगति से नफरत को दिखाती और ऐसी छिछोरी हरकतें देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर एआई समिट भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता, कांग्रेस का विरोध हम समझ सकते थे, लेकिन ये एआई समिट हमारे राष्ट्र का गौरव है। ये एआई समिट हमारे राष्ट्र की प्रगति है। ये एआई समिट भारत की ताकत दिखाता है। ये एआई समिट वैश्विक स्तर पर बताता है कि भारत किस दिशा में वैश्विक गुरु बनने जा रहा है। लेकिन भारत की सफलता राहुल गांधी को और कांग्रेस को पचती नहीं, क्योंकि खून तो इटली का है, तो भारत की सफलता पचती नहीं है। और जो हरकत तो राहुल गांधी के किराए के गुंडों ने की है, सही कहा मनोज भैया ने। बीजेपी ने साफ कहा है कि कांग्रेस के कथित किराए के गुंडे द्वारा देश और देश के वैश्विक मंचों को बदनाम करने की कोशिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया।
सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।